हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ इंशाल्लाह। इमरान खान में कुछ तो खास था जिसको गिराने के लिए मौलवी इस्लाम को भूल गए, पीपी बेनजीर भुट्टो को भूल गए, पीएमएलएन जरदारी के पेट फाड़ने को भूल गए, एएनपी कौमियत को भूल गए, अदालतें इंसाफ को भूल गई, सहाफी सहाफत को भूल गए, इदारे फर्ज शनासी को भूल गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत हैं कि हक के साथ खड़े हैं, नामूसे रसालत के पहरेदार के साथ खड़े हैं, हम इस दौर के आजाद मुसलमान के साथ खड़े हैं, हम कहतुर रिजाल के इस दौर में बड़े कलंदरे के साथ खड़े हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमें फख्र है अपने इंतखाब पर, अपने लीडर पर, अपने कप्तान इमरान खान पर इंशाल्लाह। अब पीडीएम की 13 जमातों का इत्तेहाद हो या 2 लाहौरियों और जरदारियों के लाडले बिगड़े बच्चे हों, सब ही बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि इनकी मरूसी सियासत का खात्मा अब करीब है। जिस तरह फिरौन ने अपनी हुकूमत के खात्मे के खौफ से मूसा अलैहिस्सलाम को खत्म करवाने की कोशिश की, मगर अल्लाह पाक ने उसी के घर मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करवा के इसका खात्मा करवा दिया। इसी तरह ये करप्ट टोला इमरान खान के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल कर चुका है, पूरा जोर लगा चुका है, मगर फिर भी खान को हक और सच की राह से नहीं हटा पाया। अब इनके पास खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के अलावा कुछ रह नहीं गया। यही वजह है कि बिलावल जरदारी ने इमरान खान पर तनकीद करते करते शोबाज शरीफ और राना सनावला को रगड़ा दे दिया। बिलावल ने कहा इमरान खान से लड़ाई खत्म, अब हम एक साथ बैठेंगे। बिलावल भुट्टो ने राना सनावला के बयान पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि ये किस तरह के मिनिस्टर नो लीग ने हुकूमत में बिठाए हुए हैं जो कहते हैं कि या तो ये रहेगा या हम रहेंगे। मुझे इस मुच्छड़ के बयान पर बड़ा अफसोस हुआ। आप लोग सिर्फ मेरी बकवास सुने, दूसरों को कोई हक नहीं है बकवास करने का। इसके साथ ही अपनी हलीफ जमात के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के मुतालिक भी फरमाया गया कि हम पर ना लायक और ना अहल वजीर आजम मुसल्लत कर दिया गया है, यानी हद ही हो गई। अब तो बिल्लो रानी भी शहबाज को ना अहल तस्लीम कर रहा है, मगर ये नालायक आजम तो आप लोगों ने खुद ही मुंतखब किया था। अब शिकायत कैसी? बिल्लो रानी को इस्टेब्लिशमेंट से भी शदीद शिकायत थी कि जी हम दोनों के अबुओं की पार्टियां बारी बारी अवाम को बेवकूफ बना रही थी। ये इस्टेब्लिशमेंट की गलती है जो एक क्रिकेटर को सियासत में ले आई है, क्योंकि इनके ख्याल में पाकिस्तान पर हुकूमत करना बस 2 खानदानों का हक है। अच्छे भले खा पी रहे थे, न जाने ये स्यापा कहां से खड़ा हो गया जिसने अवाम को शौर दे दिया, अकल दे दी। अब वो हमसे सवाल करते हैं इतनी मेहनत से हमने अवाम को जाहिर रखा हुआ था, इन्हें रोटी कपड़े के पीछे जलील करके खींच कर रखा हुआ था, ऐसे कैसे इस बंदे ने आकर हमारी बादशाहत में नकब लगा दी? अरे साहब ये तो बहुत ही गलत हो गया। वैसे और कुछ हुआ हो या नहीं, मगर इतनी तरबियत के बाद इतना जरूर हुआ कि बिल्लो रानी की उर्दू कुछ बेहतर हो गई। मुसूफ को तंज करना और तकरीर करना भी आ ही गया। हमारी हुकूमत की वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने असेंबली में अपनी तकरीर के करिश्मे सुनाकर सबको हैरान कर दिया। अब मारे बांधे बिल्लो रानी ने कबूल कर ही लिया है कि अब जो हो सो हो, हमें इमरान खान की शक्ल अच्छी नहीं लगे तो भी हमें खान के साथ बैठना ही पड़ेगा, मिल बैठने की जरूरत नहीं। आइन पे अमल होना चाहिए। अपनी हार देकर इलेक्शन से भागकर मुल्क चला लो, ये भूल है। पढ़ी लिखी नस्ल आपका पीछा ही नहीं करेगी बल्कि गले पड़ेगी। अपने आप को चीफ जस्टिस कहलाते हैं और फैसले जब लिखते हैं तो आइन तोड़ते हैं। एक वजीर साहब ने कहा एक इंटरव्यू में कि या हम होंगे या वो हों ऑपोजिशन के बारे, और अफसोस के साथ कि हमारा पोलराइजेशन, हमारा पार्टिसनशिप इस हद तक पहुंच चुका है। आखिरकार जब ये लड़ाई खत्म है तो हमें फिर सब आपस में बैठ और उनके साथ भी बैठना पड़ेगा जिनका शक्ल हमें पसंद है। चीफ जस्टिस तो तब्दील होते रहे। बिल्लो रानी के लहजे में वही गरूर बोल रहा है जो इन हुक्मरानों का खासा है। ये खुद को आका और अवाम को गुलाम समझने वाले खुद साख्ता शहजादे की जुबान है जो चीफ जस्टिस को भी खातिर में नहीं ला रहा। इसके बकौल चीफ जस्टिस तो आते जाते रहते हैं। इन फिरौनों का यही रवैया है जो इन्हें जमहूरी नहीं बल्कि मरूसी सियासतदान साबित करता है। ये अपने आगे अवाम को तो कीड़े मकोड़े समझते ही हैं, इदारों को भी अपना जर खरीद समझते हैं। इनके आका वही है जिनसे लड़कर हमने ये वतन हासिल किया था, मगर अफसोस कि आका अब भी वही है, बस चेहरे बदल गए हैं। जिसकी माँ बेनजीर ये कहती थी कि इसे अगर चॉइस दी जाए तो वो नवाज शरीफ के मुकाबले में परवेज मुशर्रफ को तरजीह देगी, इसका बेटा आज असेंबली में इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट और आमरीयत की पैदावार कह रहा है, जबकि नो लीग खुद आमरीयत की गोद में परवरिश पाने वाली जमात है और आज तक इस्टेब्लिशमेंट को राजी करके जोड़ तोड़ लगाकर कुर्सी हुक्मरानी पर कायम है। ये और बात है कि इस वक्त लगता है इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस मरियम नवाज नहीं बल्कि बिल्लो रानी है। वैसे ये कौम के लिए एक बुरी खबर ही होगी कि इस जैसा लाडला बच्चा कौम पर मुसल्लत कर दिया जाए। बिलावल का कहना है कि हमने इदारों को इतना भरा जो खाया इन्हें इनका हिस्सा पहुंचाया, फिर भी इन्होंने छुपके हमारे ही खिलाफ एक बंदा खड़ा करवा दिया। इन इदारों में बैठे आइंस्टाइनों से मैं सख्त नाराज हूँ। कुछ आइंस्टाइन हमारे इदारों में बैठे हैं, इस मुल्क के फैसले करते हैं। बिल्लो रानी ने शहबाज शरीफ पर सवाल उठा दिया कि वजीर आजम साहब आप 1 साल हुकूमत में रहे हैं, मगर आपने क्या किया? हाँ जी जवाब दें शहबाज शरीफ साहब, आपने क्या किया है? अब तो बिल्लो रानी भी आपसे सवाल कर रही है। कौम को तो आज तक पता ही न चला कि आखिर आप हुकूमत में आए क्यों है और अब तक कौम को जलील करवाने के अलावा क्या किया है। जब मुल्क सैलाब में डूब रहा था उस वक्त मोहतरम बिल्लो रानी वजीर खारजा पाकिस्तान बिरून
बेरून मुल्क दौरों में मसरूफ थे। लोग मरे या जिंदा रहे इनकी बला जाने, मुसूफ तो उन मुल्कों की खाक छान रहे थे जिनका नाम भी पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। बकौल बिल्लो रानी वो दोस्त ममालिक को जो के नाराज थे राजी करने की कोशिशों में मसरूफ थे, मगर समझ नहीं आती कि जिनसे दोस्त राजी नहीं हो सकते वो अपनी अवाम को कैसे राजी कर सकेंगे। अफसोस हमारे दोस्त ममालिक टर्की नहीं है जो बिलावल भुट्टो से राजी हो जाएं। मरियम बीबी सफदर से इनकारी, बिलावल जरदारी से भुट्टो तक जरदारी से इनकारी, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से इनकारी। अरे तो कौन है जी कसूरवार, कौन है जिम्मेदार? बिल्लो रानी और शहबाज एक ही कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं और वो वही है जो कहती है मैंने जिस दिन स्कूल में पहली पोजीशन हासिल की मैं समझ गया था कि ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज बिलावल भुट्टो खड़ा होकर मियाओ मियाओ कर रहा था। ये हुकूमत जमहूरी तौर पर मुंतखब होकर नहीं आई, इसी अदालत के सोमोटू के जरिए आई। इसी बेंच के 3 जजेस के फैसले के नतीजे में ये हुकूमत बनी है। एक सोमोटू के नतीजे में ये हुकूमत बनी जबकि इसके अब्बा जरदारी ने तो पंजाब असम्बली के अदमे एतमाद के दौरान चौधरी शुजात हुसैन के पांव पकड़ लिए थे। भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को आइन दिया, लेकिन बदकिस्मती इस वक्त इंतखाबात रुकवाने में सबसे बड़ी सहूलतकार बिलावल साहब की पीपल्स पार्टी बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल सुनकर इस्लामाबाद में रहने वाले भी खौफजदा हो गए हैं कि हालात तो बहुत खराब है। मुल्क की वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ से मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने असम्बली तोड़ने पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर दिया और साथ वजीर आजम साहब खुलकर खेले पूरी पार्लियामेंट आपके साथ खड़ी है। आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर केस बनाए और इस सिलसिले में जो भी रुकावटें हैं उन्हें असम्बली में डिस्कस किया जाए। बिलावल जरदारी का वजीर आजम से इमरान खान और इनके सहूलतकारों के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद मुस्तरद करके असम्बली तोड़ने पर आइन तोड़ने का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। फिरौन बने बैठे हैं, आइन तोड़ते हैं, अपने फैसले के खिलाफ फैसला देकर पंजाब में हुकूमत बदलते हैं। चीफ जस्टिस की मर्जी, चीफ जस्टिस का आइन, हम ये रिवायत तोड़ने जा रहे हैं। अब अदलिया में भी जमहूरियत होगी, 1 मैन 1 वोट होगा। इफ्तिखार चौधरी हो या साकिब निसार, सुप्रीम कोर्ट आइन तोड़ती रही है। कौन सा आइन कहता है कि चीफ जस्टिस डैम फंड कायम करे, इलेक्शन मुहिम चलाए, बैरून मुल्क जाकर चंदा इकट्ठा करे? हम अगर सेक्रेटरी को कोई काम कहें तो जेल में, नैब में, और ये फिरौन बनकर बैठे हुए हैं। बिलावल से ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। इसके नाना जुल्फिकार भुट्टो ने जनरल यहिया के साथ मिलकर मुल्क तोड़ दिया और इस बिलावल का दादा कायदे आजम को मानता ही नहीं था। भुट्टो ने भी वोट की अक्सरियत को नहीं माना था और अब इसकी नस्ल भी नहीं मान रही। बिलावल ने अपने नाना के उसूलों की ही पैरवी की है। दरअसल इस बार ये गलती कर गए। नई तरमीम के मुताबिक सोमोटू का इख्तियार 3 सीनियर तरीन जजेस के पास होगा, तो इस सूरत में 3 सीनियर तरीन जजेस में चीफ जस्टिस बंदयाल, जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल होंगे। यानी चीफ जस्टिस का पलड़ा फिर भारी। जस्टिस एजाजुल एहसन से पहले ही इनकी मां मरती है। अब बस यही रह गया है कि शहबाज शरीफ से पूछा जाए कि आपने 1 साल में बूट पॉलिश के सिवा किया ही क्या है। अमेरिका से ताल्लुक बनाते बनाते अपनी अवाम से तलाक ले ली। वाओ पीडीएम दिखोती हो। दूसरों के घरों में भुट्टो पैदा करते करते अपने घर में बिल्लो रानी पैदा कर दिया। हाय रे किस्मत जरदारी। आज की पीपी और भुट्टो की पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है। आज की पीपी की जर की ख्वाहिश है। 10 साल हो गए हैं इक्तदार से बाहर है। वजीर आजम बनने के चक्कर में कौन सा आइन, कौन सी जमहूरियत, सब बाढ़ में जोंक कर एक हमाम में सभी खड़े हो चुके हैं। पीपी और नून लीग के वुजरा में फर्क जानकर जियो। बिलावल भुट्टो बढ़ के मारना और अपनी लोगों की इज्जत का तहफ्फुज करने में काफी फर्क होता है। जो आपकी वालिदा आपको बताते बताते दुनिया से चली गई, लेकिन आपके वालिद ने आपको बताया कि इक्तदार के लिए शहबाज शरीफ के भी जूते उठाने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। इंशाल्लाह वो दिन भी जरूर आएगा जब इस मुल्क में कोई पटवारी और जाला नहीं होगा, बस पाकिस्तानी ही होंगे। इलेक्शन होना हो, हुकूमत इनकी ही रही तो कौमी खजाना खाली ही रहेगा और इनको लूटने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। बस ये एक तसल्ली की बात है। बाकी कंपनी का बजट और अय्याशियां भी खुद ही खत्म होती जाएंगी, क्योंकि इस नस्ल के वालिदैन और अगली नस्ल के जवान तो इमरान खान बनना चाहते हैं। अल्लाह ताला हक बात करने वालों के साथ है। अकेला इमरान खान सब पर भारी है। 75 सालों से मुल्क को लूटने वालों को एक साथ जमा कर दिया है। बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। खान तो चमकेगा हर बार नए सूरज की तरह। जलने वालों को कह दो वा तू इज्जु मंतशा वा तू जिल्लु मंतशा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।